Kadachit kalindi tatadipina sangita taralo udaviri nari madana kapala swada madhupa Rama Sambhu Brahma Varapati Gare Sajita Pado Jagannatha Swami Jayana Bhattadami Bhavatu Me Sabya Jayam Siya Sisi Champati Kate Gulam Nedante Samachari Kata Swami Dadate Dada Sivananda Vanavasati Dina Parichayo Jagannatha Swami Jayana Bhattadami Bhavatu Me Mambu Desi Ananda
जगन्नाथ स्वामी Purna Sarvacha
छड़िया
Glory,
रघुनाथ दास मोर जीव
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वै गौरभक्तवृन्द नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री जगदीश पंडित जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। यद्यपि हमारी पंजिका में रमणी मोहन प्रभु पंजिका में क्या लिखा, आज का क्या है, तिरोभाव, किंतु मैंने चैतन्य चरितामृत में देखा, 2-3 और स्थानों पर भी देखा, आज लिखा है पौषी द्वादशी, पौष मास की प्रभुपाद जी ने लिखा द्वादशी, वो उनका आविर्भाव दिवस है। और उससे पहले अभी कुछ समय, कुछ दिन पहले जो तृतीया गई थी, उस दिन उनका तिरोभाव तिथि था। इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। ठीक ठीक, मैं देख लूंगा अभी, फिर आप बैठ जाओ। हाँ जी, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10th अध्याय 10th परिच्छेद, उसमें एकादश परिच्छेद 30 संख्या प्यार जो है, एकादश में 30 संख्या प्यार, उसी के अनुभाष्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने सबसे अंत में लिखा है श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला एकादश परिच्छेद और 30 संख्या जो प्यार है, उसी में श्रीला प्रभुपाद जी ने सबसे अंत में लिखा है अपने अनुभाष्य में, जगदीश पंडितेर तिरोभाव दिन पौषी शुक्ला तृतीया, अर्थात अभी जो है पौष मास का अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, और जो नहीं, अभी भी शुक्ल पक्ष ही है,
शुक्ल पक्ष का, क्योंकि अभी अमावस्या जब आएगी तब ये क्या जो अभी अमावस्या नहीं आएगी, अभी पूर्णिमा आएगी। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको तो कहते हैं कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस्या तक उसको कहते हैं, पहले जो आता है कृष्ण पक्ष, और फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक जो पक्ष आता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। कैसे स्मरण रखें इस चीज को? पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। तो पूर्णिमा से अमावस्या आते आते क्या होएगा? चंद्र कम होता जाता है। कम होता जाता है मतलब कि अंधकार थोड़ा बढ़ता है। तो इसीलिए पहले पूर्णिमा से अमावस्या तक वाला जो पक्ष है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। और फिर अमावस्या से फिर से क्या होता है? चंद्र का जो कला वो बड़ा होता है, प्रकाश बढ़ता जाता है, पूर्णिमा में आते आते पूर्ण प्रकाश होता है। तो इसीलिए बाद वाला जो अमावस्या से पूर्णिमा का 15 दिन उसको क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है पौष मास का। तो इसी पौष मास की जो तृतीया तिथि, शुक्ला तृतीया, पौष मास की शुक्ला तृतीया, उसमें उनका तिरोभाव दिवस था। मतलब कि आज से कितना दिन पहले? आज 12 है और तीसरा दिन था वो, तो वही तो 9 दिन का अंतर है तरीके। शुक्ल पक्ष की आज तृतीया है ना, द्वादशी है। आज क्या है? अब बोलेगा नहीं, पहले बीच में बोलता जा रहा। आज क्या है? आज द्वादशी है। द्वादशी वाले दिन में आविर्भाव तिथि है। और आज से 9 दिन पहले जो तृतीया चली गई उस दिन क्या था? तिरोभाव तिथि था। ये बात प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है अनुभाष्य में। 2-3 स्थानों पर मैंने इसको मिला करके देखा तो यही वाला ही ठीक है। हमारी जो पंजिका उसमें किसी कारणवश कुछ और रह गया है, इसीलिए वहां पर आज तिरोभाव लिख दिया, किंतु आज तिरोभाव नहीं है, आज आविर्भाव तिथि है। श्री जगदीश पंडित जी की आज शुभ आविर्भाव तिथि है, पौषी शुक्ला द्वादशी के दिन में। अभी हम लोग उसी के उपलक्ष्य में श्री जगदीश पंडित जी का जो कुछ उनका जीवन चरित्र और उसमें कुछ शिक्षा मूलक जो वस्तुएं, उसको हम लोग अभी थोड़ा सा श्रवण करेंगे। शिला प्रभुपाद जी ने अपने अनुभाष्य में, चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में ही उनका जो वर्णन किया उनके विषय में, हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा उसी को श्रवण करेंगे। 2 जगह पर चैतन्य चरितामृत में उनका वर्णन आया, एक 10वें परिच्छेद में आदि लीला के और दूसरा आदि लीला के ही 11 परिच्छेद में। तो पहले शिला प्रभुपाद जी ने जो उनके विषय में लिखा है वो पढ़ते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10वें परिच्छेद, उसमें 70 संख्या प्यार में जहाँ पर बतलाया जा रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शाखा और जो नित्यानंद प्रभु इत्यादि की शाखा मतलब उनके
गणों में जिन जिनका गिनती होता है, जो उनके विचारों के साथ में पूर्ण रूप में एक साथ हो करके चलते हैं, जो उनको पूर्ण रूप में समर्पित हैं, उनका कहते हैं कि ये कौन है, उनकी शाखा में है, अर्थात तो उनकी परंपरा में है, उनकी धारा में है। तो इसीलिए इसी आदि लीला में कविराज गोस्वामी ने, जहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, क्योंकि इनका गिनती दोनों की शाखा में किया गया, तो उसमें सबसे पहले लिखा जगदीश पंडित आर हिरण्य महाशय जारे कृपा कैला बाल्ये प्रभु दयामय। एई दुई घरे प्रभु एकादशी दिने विष्णुर नैवेद्य मांगी खाइला आपने। जगदीश पंडित और हिरण्य महाशय ये दो भाई हैं, और इनके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाल्य अवस्था में ही इनके दोनों के ऊपर कृपा की थी। यही दुई घरे प्रभु एकादशी दिन, इनके घर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के दिन में विष्णुर नैवेद्य मागिया खाइला आपने, उन्होंने अपने घर में क्रंदन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु छोटे बालक, आविर्भाव स्थान कहाँ पर है चैतन्य महाप्रभु का? श्रीधाम मायापुर में। वहीं पर ही निकट में ही श्री जगदीश पंडित जी अपनी सहधर्मणी दुखिनी, उनकी पत्नी का नाम था दुखिनी, तो उसके साथ में और अपने भाई जो हिरण्य जिनका नाम था, उनके साथ में रहते थे मायापुर के अंतर्गत ही गंगा के तट पर। वहीं पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने घर में जो है वो रोना प्रारंभ किया, क्रंदन किया बहुत अधिक, और उसी में ही उनसे जब बार बार पूछा गया कि इतना अधिक क्रंदन क्यों करते हो, क्योंकि पहले जिस समय बालक का नामकरण हो गया, नाम रखा निमाई, तो निमाई जब भी रोता था बालक के रूप में, तो आस पड़ोस की माताएं और कभी शची माता, कभी जगन्नाथ मिश्र, वो लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह करके कीर्तन करते, और महाप्रभु निमाई बालक जो है वो एकदम से रोते रोते चुप होकर के खिलखिला करके हंस उठता और शांत हो जाता। जैसे ही ये लोग हरि बोल कहना बंद करते, फिर से उनका क्रंदन प्रारंभ हो जाता। तो इसीलिए सब समय क्या बोलते रहना पड़ता था? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जिससे वो बच्चा जो है एकदम से शांत रहता है, हंसता रहता है, खेलता रहता है, इधर से उधर करता रहता है, सब समय बोलते रहते हैं। किंतु एक दिन ऐसे वाला आ गया कि अभी एकादशी का दिन है और बालक निमाई जो है वो रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता ही जा रहा है। सभी इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और सभी मिल करके उच्च स्वर में हरि बोल करने लगे, तब भी निमाई शांत नहीं होता, रोना बंद नहीं करता। तब उनके पिता ने, जिनका नाम क्या है, महाप्रभु निमाई के पिताजी का नाम क्या है? श्री जगन्नाथ मिश्र। श्री जगन्नाथ मिश्र जी जो हैं, उन्होंने कहा अपने बालक को कि आज बात क्या है, इतना अधिक क्रंदन करता है,
क्या चाहिए तेरे को, जो चाहिए वो बताओ अपने मुख से, जो कहोगे वही ला कर के दूंगा। इतना अधिक रोते क्यों हो, हरि बोल तो सारे लोग कर ही रहे हैं। तब बालक ने, निमाई ने क्या कहा कि जो जगदीश पंडित उनके घर पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से नैवेद्य बन रहा है, उस नैवेद्य को ला कर के मुझे खिला दो, तब मेरे को शांति पड़ेगी। नैवेद्य क्या होता है? नैवेद्य का अर्थ जो वस्तु अभी बन रही है, बन करके भोग लगेगी, लगभग सारा कुछ प्रस्तुत हो गया है किंतु अभी भोग नहीं लगा है, उसको कहते हैं नैवेद्य। तो निमाई पंडित ने क्या बोला कि उनके घर पर जो जगदीश पंडित और हिरण्य हैं, इनके घर पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से नैवेद्य बन रहा है। वो नैवेद्य आप क्या करो, ला कर के दो, मैं उसको जब ग्रहण कर लूंगा, उसका भोजन करूंगा, तब मैं शांत हो पाऊंगा। मेरे को नहीं तो भीतर ही भीतर में बहुत असुविधा हो रही है। तो उन्होंने फिर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जगदीश पंडित जी का घर और शची माता का घर बिल्कुल पास में नहीं था, एकदम से दीवार के साथ दीवार लगी हुई नहीं थी, अथवा गली में ही एक दो घर छोड़ कर के नहीं था, कुछ दूरी पर था। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा बालक, इसको कैसे पता चला पहली बात तो कि उनके घर पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से नैवेद्य बन रहा है। हमें ही नहीं पता कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर वहां पर श्री जगन्नाथ मिश्र गए, हिरण्य के घर पर, जगदीश पंडित जी के घर पर जब देखा कि सचमुच में तो आज उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन करके, बहुत सारे लोग मिल करके वहां पर क्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु के उद्देश्य से विशेष विशेष नैवेद्य बना रहे थे। तब इनको आश्चर्य हुआ बहुत। उन्होंने बालक निमाई की सारी बात जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित इन लोगों को बताई, और उन्होंने भी साथ साथ में स्वीकार कर लिया कि अगर यही बात है तो अवश्य ही उसके लिए ये सारा नैवेद्य आप लेकर के जाओ। मैं जो हमारे घर पर विग्रह, उनके लिए पुनः अच्छी तरह से नैवेद्य प्रस्तुत करवाऊंगा, आप ये सारा नैवेद्य लेकर के जाओ। अगर उस बालक को पता चला तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो साधारण बालक नहीं है। इस प्रकार से कह के इन्होंने अपने घर से नैवेद्य दिया था एकादशी के दिन में। नैवेद्य का एक और अर्थ जिसमें अन्न जातीय सारी वस्तुएं होती हैं, क्योंकि भगवान को एकादशी के दिन में भी अन्न का भोग इत्यादि सारा कुछ लगता है। हम लोगों का उपवास है, भगवान का उपवास नहीं होता, इसलिए उनको अन्न का भोग भी निवेदन होता है। और निमाई ने उसको लेकर के स्वयं ग्रहण किया, अपने साथ में जो छोटे छोटे बालक, उन सबको भी फिर वो वाला नैवेद्य प्रदान किया, और इस प्रकार से फिर शांत हुए। इसीलिए कविराज गोस्वामी ने बड़े संक्षेप में लिख दिया, जगदीश पंडित आर हिरण्य महाशय, जारे कृपा कैला बाल्य प्रभु दयामय। निमाई पंडित बालक हैं किंतु बड़े दयामय हैं ये प्रभु। इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही क्या किया था,
श्री जगदीश पंडित और हिरण्यमाशय के ऊपर कृपा की थी। एई दुई घरे प्रभु एकादशी दिने विष्णुर नैवेद्य मागी खाइला आपने। अपनी आप मांग करके उनके घर पर प्रस्तुत नैवेद्य को उनके द्वारा अभी निवेदन भी भगवान को नहीं किया गया। अभी तो केवल मन में इच्छा की थी, नैवेद्य अर्पित करेंगे, बना रहे थे। उसी में ही इन्होंने अपनी आप मांग करके ले लिया। इसी के लिए बाद में प्यार लिख दिया कि अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी नाई चाहे, भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए। अर्थात भक्तों की वस्तुओं को भगवान अपनी आप से मांग मांग करके खा लेते हैं, ले लेते हैं। और जो अभक्त हैं उनकी चीज को उनके द्वारा बना करके निवेदन कर देने पर भी, बड़े सारे मंत्र पढ़ने पर भी और कुछ करने पर भी, दुर्योधन ने जैसे कृष्ण के सामने सब कुछ प्रस्तुत कर दिया, किंतु कृष्ण ने उस ओर देखा तक भी नहीं कि क्या देना चाहता है। इस प्रकार से चैतन्य भागवत में लिख दिया, भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए। भक्त के घर से भक्त की वस्तु को भगवान क्या करते हैं? भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए। उसको केशव प्रभु दूध ले लो। तो भक्त के द्रव्य को क्या करते हैं? मांग मांग करके अपनी आप से ले लेते हैं। इस प्रकार से लिखा। इसी दो प्यार कविराज गोस्वामी ने लिख दी श्री जगदीश पंडित जी के विषय में, और प्रभुपाद जी ने फिर अनुभाष्य में जो लिखा उसमें लिखा हुआ, जगदीश पंडित अपरे यज्ञ पतनयौ श्री जगदीश हिरण्याक्षौ हिरण्यकौ एकादश्याम ययोर अन्नम प्रार्थयित्वात् अघसत प्रभु। ये वाला वचन प्रभुपाद जी ने श्री गौर गणोदेश दीपिका से लिख दिया, जिसमें लिखा हुआ महाप्रभु के जो जो परिकर उनके ब्रज लीला में क्या क्या स्वरूप हैं। कृष्ण गौरांग महाप्रभु बन करके आए, राधा जी का भाव लेके आए। बलदेव जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए। ललिता सखी वो श्री स्वरूप दामोदर। विशाखा सखी वो श्री राय रामानंद। और माता यशोदा शची माता के रूप में, और नंद बाबा जगन्नाथ मिश्र के रूप में। ऐसे करके ब्रज के जो जो सखा गोपियां, वृद्ध माता पिता, कौन कौन ब्रज में उनका क्या नाम है और गौरंग महाप्रभु की लीला में उनका क्या नाम है, इस सारी चीज को वर्णन कर दिया श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी ने अपने ग्रंथ गौर गणोदेश दीपिका में। उसी से ही लेकर के प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि जो ये जगदीश पंडित हैं, इनका ब्रज जगदीश पंडित भी और उनके भाई हिरण्य भी, हिरण्य भट्ट, उनका जो स्वरूप ब्रज लीला में वो क्या है? ये ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नियां जो थी ब्रज लीला में, जिनके पास में कृष्ण के सखाओं ने भातरोल में जाकर के उनसे क्या कि हम लोगों को भूख लगी है,
कुछ भोजन दे दो, उनके पास गए थे। वही जो यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां, विप्र पत्नियां, वही जो हैं वो बन करके उनमें से 2 विप्र की पत्नियां, वही महाप्रभु की लीला में उनका नाम क्या हुआ? उनका नाम हुआ जगदीश पंडित और एक का नाम हुआ श्री हिरण्य पंडित। भाई हैं दोनों। उन लोगों का जो उपाधि सरनेम वो था भट्ट, किंतु विद्वान व्यक्ति इसलिए इनका नाम पड़ गया जगदीश पंडित। तो ये जगदीश पंडित स्वरूपता दोनों भाई जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, ये दोनों कौन हैं ब्रजलीला में? यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां। तो जिनका स्त्री शरीर था ब्रज लीला में, वो गौर लीला में पुरुष शरीर में आ गए। तो कहते हैं कि भगवान की इच्छा से, भगवान की सेवा के उद्देश्य से उनके परिकरों को भगवान जिस प्रकार का शरीर देते, वैसे वाले शरीर को लेकर के वो अपना लीला संपूर्ण करते हैं, सेवा करते हैं। तो गदाधर पंडित कौन, राधा रानी कौन बन गई? गदाधर पंडित, उनका भी क्या है? राधा रानी के रूप में स्त्री वाला शरीर, और यहाँ पर कौन से वाला शरीर है? पुरुष वाला। वहां पर ललिता सखी, विशाखा सखी, माता यशोदा स्त्री वाला शरीर, किंतु गौरांग महाप्रभु की लीला में शची माता के रूप में वो तो स्त्री के स्वरूप में रहा, और दूसरा ललिता विशाखा इत्यादि जो है वो किस रूप में आ गए? स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद के रूप में। तो इसीलिए भगवान की लीला में ये सारा कुछ संभव, उसमें इस जगत वाली प्राकृत जो बुद्धि उसका उपयोग नहीं करते। तो इसलिए पहला तो ये बता दिया, और इसी में भी उन्होंने भी जोर दिया इस बात पे, क्या नाम, कवि कर्णपुर गोस्वामी ने, कि एकादश्याम ययोर अन्नम, एकादशी के दिन में जिनके घर से अन्न को लेकर के गौरांग महाप्रभु ने ग्रहण किया था। तो इसलिए ये उनका क्या बन गया? जगदीश पंडित जी का एक विशेष जो स्मरण करने वाली लीला। दूसरा उनके लिए लिखा जगदीश पंडित जी के लिए, आसीद ब्रजे चंद्र हासो नर्तको रस कोविदा, सो अयम नित्य विनोदी श्री जगदीशाख्य पंडिता। कह रहे हैं ब्रज में श्री कृष्ण के एक सखा हैं, सखा तो नहीं, ब्रज में एक नर्तक हैं। नर्तक का मतलब जैसे कृष्ण का जन्म हुआ जिस समय नंद बाबा के घर पर, अगले दिन नंद महोत्सव मनाया गया। उस नंद महोत्सव में ब्रज के सभी लोग एकत्रित हो गए। कौन कौन आए? उसमें एक प्रकार के लोगों का नाम बोलते हैं वंदी जन। वंदी जन आ गए। वंदी जन कौन होते हैं? जो पूरे गांव के लोगों की कुल परंपरा को जानते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ, इनके पिता कौन है? उनका नाम नंद बाबा। उनके पिताजी का नाम क्या है? पर्जन्य महाराज। फिर उनके पिताजी कौन? उनके पिताजी कौन? ये कौन से कुल से आए हैं? इनकी माताजी कौन से कुल से आई हैं? इनके कुल में किस किसने विशेष विशेष कार्य किए हैं? इनका पुत्र जो है अपने कुल के इस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार बने, हम आशीर्वाद देते हैं। ये इस कुल में जो इनके इस कुल के पूर्वज में जो गुण थे, ये वाले गुण इस बालक में आए। इस प्रकार से जो कुल का वर्णन करते जाते, विशेष विशेष जो गुण कुल के व्यक्तियों में थे वो बोलते जाते और बालक को आशीर्वाद देते जाते, इसमें भी ये वाला गुण आ जाए, इसमें भी ये वाला गुण आ जाए। उनको क्या कहते हैं? वंदी जन। तो वंदी होते थे अलग अलग स्थानों पर।
अभी हम लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हम लोग हरिद्वार जाएंगे तो वहां पर ऐसे वाले पंडे होते हैं जिनसे हम पूछेंगे हमारे कुल का कौन कौन व्यक्ति हरिद्वार में आया था, उनके नाम क्या क्या थे, वो अपना खोल करके क्या बोलेंगे, पोथी, उसमें से खोल के बता देंगे सारा कुछ। तो इसी प्रकार से अब हमें सिर्फ एक पता, पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, गांव गांव में बंदी लोग आ जाते थे। और दूसरा क्या बताया, दूसरे आते थे नर्तक। वो नर्तक क्या करेंगे, वो नृत्य करेंगे बड़े आनंद के साथ में। जैसे जैसे बंदी कुछ बोलता जाएगा, नर्तक लोग क्या करेंगे, जो वो बोलेंगे कोई विशेष गुण किसी का, उसी विशेष गुण के ऊपर एकदम से नृत्य करके दिखलाएंगे कि हाँ हाँ ये वाला गुण इस बालक में आए, ये वाला गुण इस बालक में आए। तो वो लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो वो जो बंदी लोगों के साथ में जो नर्तक लोग नंद बाबा के घर पर जब कृष्ण का जन्म हुआ, अथवा रोहिणी माता ने जब बलदेव जी को जन्म दिया, विश्वभानु महाराज के घर पर जब राधा रानी का जन्म हुआ, अथवा किसी के घर पर और सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल, ये जब सारे आविर्भूत होते हैं तो वहां पर जाकर के नर्तकों में से एक विशेष नर्तक जिनका नाम था चंद्रहास, चंद्रहास नाम का जो नर्तक, वही जो है ब्रज लीला में क्या करते थे, नृत्य करते थे बंदी जनों के साथ मिल करके। वो नर्तक जो चंद्रहास, वही चंद्रहास रस कोविदा, बड़े एकदम से रसिक, आनंद में मग्न होकर के नृत्य करते। और जो बोला जा रहा है बिना बोले ही इनके नर्तन को देखने से सब समझ आ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। वो बोलेंगे इनके कान में और ये नृत्य करके दिखलाएंगे। इस प्रकार से नृत्य के माध्यम से बोली हुई बात को अपने हाव भाव के साथ में जो समझा देते, उनको, उनका नाम था ब्रज में चंद्रहास नर्तक। वही चंद्रहास नर्तक जो हैं वही क्या है, जगदीश पंडित। महाप्रभु की लीला में, ब्रज लीला में क्या नाम बता दिया, नर्तक चंद्रहास। और कृष्ण महाप्रभु की लीला में वो क्या बन के आ गए, श्री जगदीश पंडित। अभी किंतु दो बातें सुन ली। पहला कि जगदीश पंडित जो हैं वो यज्ञ पत्नियों में से एक हैं। दूसरा हमने अभी क्या सुना कि वो चंद्रहास नामक नर्तक हैं ब्रज लीला के। तो ये दो व्यक्ति एक साथ में कौन से शरीर में है, श्री जगदीश पंडित के रूप में। महाप्रभु की लीला में ऐसे बहुत सारे परिकर, जिनके भीतर में ही, एक ही व्यक्ति के भीतर में भगवान के 2-3 परिकर इत्यादि एकत्रित आविर्भूत हुए। जैसे शिला हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर जो हैं वो कौन कौन हैं, उनमें एक बताया कि हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रज में ब्रह्मा जी आए, बालकों को चुराया, बाद में फिर 1 वर्ष के बाद में बालकों को लौटा दिया। और जिनको कृष्ण के विषय में संशय हो गया था कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इसलिए उनके सखाओं को चुरा लिया था। 1 वर्ष के बाद में क्या हुआ था, कृष्ण तो सारे बालक बन गए थे, सारे बछड़े बन गए थे, उनका सारा कुछ कृष्ण ही बन गए थे। इनको देख करके आश्चर्य हुआ बहुत अधिक। मैंने बालकों को चोरी करके, बछड़ों को चोरी करके गुफाओं में छिपा दिया था, और अब फिर एक देख रहा हूं कि कृष्ण के साथ सारे सखा भी हैं पड़े, बछड़े भी हैं पड़े, और जैसे जैसे उनका रंग था, जैसे वस्त्र थे, जैसे उनका केश था, सारे उसी प्रकार से विभिन्न रूप वाले सारे यही के यही हैं। ये क्या है, मैंने जो बालक रखे थे, बछड़े रखे थे, वो भी हैं पड़े, ये भी सारे हैं पड़े, ये क्या।
उसी समय साथ साथ में कृष्ण ने कृपा करके इनको क्या दिखलाया था? अपने सारे सखाओं को, सारे बछड़ों को चतुर्भुज नारायण के रूप में इनको दर्शन करवाए थे। उसी में फिर ये उनके चरणों में प्रणत हो गए और अपनी भूल को स्वीकार किया, बड़ी सारी स्तव और स्तुतियां की, और कृष्ण ने कुछ प्रसन्नता जब प्रकाशित की तब ये फिर अपने स्थान पर लौट गए थे। किंतु ब्रह्मा जी के मन में सब समय एक दुख रह गया कि मेरे से अपराध बना है, मैंने कुछ दोष किया है, वो दोष मेरा सेवा के द्वारा दूर होगा। इसलिए उन्होंने नवद्वीप धाम में जाकर के वहां पर अंतरद्वीप में बैठ करके, जहां पर अंतरद्वीप मतलब मायापुर, वहां बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। और क्या इच्छा किया कि मैं ऐसी कोई सेवा करने के योग्य बनूं प्रभु की लीला में, जिससे कि मेरा अपराध बोध जो है, मेरे मन में जो ग्लानि है कि मैंने इतना बड़ा दोष किया, मैं इतना बड़ा मूर्ख, मैंने भगवान का परीक्षा लिया, मैंने उनके सखाओं को चोरी किया, बछड़ों को चोरी किया जो उनसे इतना प्रेम करते हैं। इसलिए मेरा ये वाला जो ग्लानि ये दूर तभी होगा जब मेरे से कोई सेवा ले ले। तो वही महाप्रभु की लीला में कौन बने? हरिदास ठाकुर, वही ब्रह्मा जी सेवा करने के लिए। दूसरा उनके बीच में बताया कि प्रहलाद महाराज जी भी आए। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए जिस प्रकार का सहनशीलता चाहिए पूर्ण रूप में, वो प्रहलाद महाराज जी में था। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ब्रह्मा जी दोनों मिल करके क्या बन गए? हरिदास ठाकुर। और एक ब्राह्मण कुमार था, उसने क्या किया था? उसके पिताजी ऋषि हैं, उन्होंने कहा अपने बालक को ठाकुर जी के लिए तुलसी चयन करके ले आओ। और वो तुलसी चयन करके ले आए, पिताजी को दे दी। पिताजी ने जब देखी ऋषि ने, तो देखा कि ये धुली हुई नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्र को, जिसको बहुत बार पहले सिखा चुके थे कि तुलसी जब भी लाना मेरे पास, भगवान की सेवा करने बैठा हूं, धो करके ही लाना, भोग में दे दूंगा बिना धुली तुलसी, उसके ऊपर मिट्टी लगी होगी, इससे दोष होता है, खराब बात है। इतनी बार इसको समझा दिया था, समझता नहीं। इसीलिए उनको श्राप दिया, जा तेरा मल्लेच कुल में जन्म हो जाए, तू पाषंडी बन जा। शास्त्र की बात को जो तेरे को इतने दिनों से मैं सिखाता हूं, सीखता नहीं है तो इस बात को। इसलिए उनको क्या कर दिया? श्रापित किया। इसलिए वही जो मल्लेच कुल में तेरा जन्म हो, वही ब्राह्मण कुमार भी ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी के साथ में मिल गए, और वही उनका जन्म क्या हुआ महाप्रभु की लीला में? हरिदास ठाकुर जी के रूप में। घर भी कौन सा जन्म लिया? मुसलमान कुल में, मल्लेच कुल में। इसीलिए उसमें भी एक लीला बता दी, वो सारा प्रसंग अच्छे से अलग से कभी सुनेंगे। तो जैसे हरिदास ठाकुर में कौन कौन है बताओ, कौन कौन बताया? हरिदास ठाकुर में प्रहलाद महाराज जी, दूसरा ब्रह्मा जी, तीसरा ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण कुमार। तीन जैसे एक साथ में किस रूप में आ गए? श्री हरिदास ठाकुर के रूप में। उसी प्रकार से श्री जगदीश पंडित जो हैं, इनमें ब्रज के दो परिकर एक साथ में आविर्भूत हुए। कौन कौन? एक का नाम यज्ञ पत्नी, और दूसरा उनमें कौन मिलकर के आए? चंद्रहास नामक ब्रज के नर्तक। स्पष्ट हुआ? तो ये जगदीश पंडित जी स्वरूपता जो हैं, इस प्रकार का गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन आया, और उन्हीं के विषय में प्रभुपाद जी ने
ये दोनों श्लोक एक साथ में वर्णन कर दिए। उसके बाद में बताया कि जगदीश पंडित परम ज्योतिर्मय सा पार्षदे नित्यानंद जार धन प्राण। जगदीश पंडित परम ज्योतिर्धाम सा पार्षदे नित्यानंद जार धन प्राण। जो जगदीश पंडित जी नित्यानंद प्रभु और उनके परिकर सारे जगदीश पंडित को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। कहाँ रहते थे ये जगदीश पंडित? श्रीधाम मायापुर में, महाप्रभु के घर से कुछ दूरी पर। ऐसे रहने वाले यहाँ के नहीं थे। उनका इतिहास भी प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। पहले ये लोग गुवाहाटी में रहते थे। इनका जन्म स्थान गुवाहाटी, अभी जिसको गुवाहाटी बोलते हैं, उसमें उस समय उसका नाम कुछ और था, वो भी लिखा हुआ। जैसा भी हो, पहले वहां पर रहते थे। उसके बाद में फिर जब इनके माता पिता जी परलोक सिधार गए, तब ये अपने भाई को, जगदीश पंडित अपने भाई हिरण्य को और अपनी पत्नी दुखिनी देवी को साथ में लेकर के 3 लोग कहाँ पर आ गए कि हम लोग गंगा के तट पर जाकर के रहेंगे। हम लोग वहां पर वैष्णवों का संग करेंगे। हम लोग वहां रह करके भागवत को अच्छी तरह से सुनेंगे। इस भावना के साथ में वो लोग गुवाहाटी से कहां पर आ गए? मायापुर में। वहां पर वैष्णवों का संग करेंगे, भागवत सुनेंगे, गंगा के तट पर रहेंगे। इसके द्वारा हमारा सदगति होगा। ये भावना लेकर के वो लोग आ गए थे श्री नवद्वीप धाम में। जगदीश पंडित जी की जो आयु वो लगभग थी जगन्नाथ मिश्र के समान। महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र, उनका जगदीश पंडित जी के साथ में बहुत अधिक मित्रता था। उसमें लिख करके रखा सौहार्द भाव। बड़े अच्छे मित्र थे। हृदय उनका बड़ी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ में मिलता था। और जो दुखिनी देवी, वो शची माता की अत्यंत प्रिय सखी थी। इसलिए जब महाप्रभु निमाई छोटे बालक थे, तो उस समय कभी कभी दुखिनी देवी का भी स्तनपान करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने लिख करके रख दिया कि महाप्रभु निमाई के रूप में जिनके दुग्ध को पान करेंगे बड़े प्रेम के साथ में, वो कोई साधारण महिला हो सकती, वो अवश्य ही उनके परिकर में गणित। तो इस प्रकार से जगदीश पंडित जी ये आयु में बड़े और श्री जगन्नाथ मिश्र के जो आयु में लगभग समकालीन समान आयु वाले, और उनकी पत्नी जो है वो माता शची की सखी और निमाई को अपना दुग्ध पान कराने वाली। और जब महाप्रभु धीरे धीरे बड़े होते गए, एकादशी वाला तो हमने सुना अभी कि छोटे बालक की अवस्था में एकादशी के दिन में उनके यहाँ से विष्णु नैवेद्य मंगवाया। फिर धीरे धीरे महाप्रभु बड़े हुए और उसके बाद में जब भक्त बन गए, भक्त निमाई दीक्षा हो गई, नवद्वीप में आ गए, तब जो जगदीश पंडित उनको भी, वो तो पहले से ही भक्त थे। और अब जब महाप्रभु नित्य कीर्तन करते हैं तो जगदीश पंडित जी, हिरण्य भट्ट जी उनके भाई, ये सभी भी उन महाप्रभु के कीर्तन में सब समय सम्मिलित होते हैं।
और महाप्रभु ने इनको प्रचार कार्य करने के लिए भेजा कि आप जाओ नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में। अभी महाप्रभु वहां पर उस समय सन्यासी बन के गए नहीं थे, उससे भी पहले कि आप जैसे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को महाप्रभु ने अपने सन्यास से पहले ही क्या किया था, वृंदावन भेज दिया था कि आप लोग वृंदावन जाओ, वहीं पर ही कृष्ण की लीला स्थलियों पर रहो और वहीं पर ही आप लीला स्थलियों को ठीक से प्रकाशित भी करो। उसी प्रकार से श्री जगदीश पंडित जी को अपने सन्यास से पहले ही महाप्रभु ने कहा भेजा कि आप नीलाचल में जाकर के जो भागवत में चीजें लिखी भगवान श्री कृष्ण की और जो हरि नाम संकीर्तन, इसका सारा कुछ आप जगन्नाथपुरी में जाके, वहां पर बहुत लोग आते हैं, 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी को मान करके बहुत सारे लोग सब समय वहां पर आते हैं दर्शन करने के लिए। आप उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को, जो जो श्रद्धालु हों, उनको आप क्या करो, भागवत की वाणी और जो हरि नाम संकीर्तन, इसके विषय में उनको शिक्षा प्रदान करो। तो महाप्रभु के कहने पर ये कहां पर चले गए थे, कुछ समय के लिए बीच बीच में जाते नीलाचल में, वहां पर भक्तों में प्रचार करते, श्रद्धालु लोगों में। उसी समय एक बार ये जगन्नाथपुरी से जब इनको मन में बार बार इधर आता है मेरे को जाना महाप्रभु के पास में, और उधर जो जगन्नाथ देव हैं उनको छोड़ने की इच्छा नहीं करती, उनको छोड़ने की इच्छा नहीं करती। अब जिस वस्तु की अधिक प्रबलता होएगी उसी के साथ में क्या होगा, उसी तरफ व्यक्ति चलना प्रारंभ करेगा। तो अभी महाप्रभु को के प्रति अधिक आकर्षण, इसीलिए उसी तरफ चल पड़े, किंतु मन में बहुत अधिक भार लगता है। पुनः पुनः पीछे मुड़ करके देखते हैं, यहां से जा रहा हूं, जगन्नाथ जी के कल से दर्शन नहीं होंगे मेरे को, किस प्रकार से मैं इनके दर्शन किए बिना जीवित रह पाऊंगा। महाप्रभु तो निमाई तो कब मिलेंगे, कितना समय अभी बीच में लगेगा, मेरे प्राण तो कहीं नहीं चले जाएंगे, इस प्रकार से बड़ा दुख कर रहे। किसको इस प्रकार का दुख होता है, ग्रंथ में लिख करके रखा कि कितने ही लोग वृंदावन जाते, कितने ही लोग जगन्नाथपुरी जाते, दर्शन भी करते, वहां पर प्रसाद भी पाते, कुछ समय रहते भी, वापिस जब उनको कहीं पर भी लौटना होता है तो कहाँ मन में दुख होता है कि मैं धाम से क्यों जा रहा हूं, मैं यहाँ की भूमि को छोड़ के क्यों मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, किसके मन में आता है। मैं भगवान के साक्षात फिर दर्शन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि मेरे को सब समय इनके दर्शन हो, यहीं पर ही रहूं, यहीं सेवा करूं, ये कितने लोगों के मन में आता है। तो कहते हैं कोई कोई परम सौभाग्यशाली, जो जिसके ऊपर भगवान का बहुत विशेष कृपा होता है, उसके मन में इस प्रकार की भावनाएं आती हैं, नहीं तो वहां पर रहने पर भी नहीं आती, वहां से जाने पर भी नहीं आती। तो इसलिए इनका परम सौभाग्य था, इसलिए इस प्रकार की इनकी अवस्था होती। इसीलिए भगवान जगन्नाथ ने अपनी आप से, अपने सेवकों के माध्यम से इनको बुलवाया कि उसको कहो कि वापिस लौट आ जाए पीछे, जगदीश पंडित को बुलाओ। बुला लिया, वहीं पर राजा ने आदेश किया, जगन्नाथ देव ने राजा को आदेश किया कि
हमारा अभी कुछ दिनों में यहाँ पर जो है दूसरा विग्रह बनेगा। इसको कहते हैं नव कलेवर। वहां पर जगन्नाथपुरी में किसी किसी विशेष समय में जगन्नाथ जी का एक नया विग्रह बनता है। पुराने वाले विग्रह को लेकर के वहां पर एक स्थान है मंदिर के भीतर में ही, उसको बोलते हैं समाधि स्थल। वहां पर जो प्राचीन विग्रह होता है उसको लेकर के वहां पर मिट्टी में देते हैं। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, और फिर नए चारों विग्रह जो हैं वो मंदिर में प्रतिष्ठित होते हैं। तो जगन्नाथ देव ने राजा को आदेश किया कि अभी तो हमारे नए विग्रह बन जाएंगे, मेरे वाला जो विग्रह है उसको इस बार समाधि देना नहीं, ये जगदीश पंडित को मेरा वो वाला विग्रह जो है साथ में देना। जब ये सारी बात सुन रहे हैं जगदीश पंडित, तो उन्होंने साथ साथ में अत्यधिक सरल भाव से बोल दिया, इसको मैं लेकर के कैसे जाऊंगा, मैं कैसे लेके जाऊंगा, विग्रह इतना बड़ा, मैं इसको लेकर के कैसे जाऊंगा। तब जगन्नाथ देव ने उनको अपने हाथ से एक छड़ी दी कि ये छड़ी तुम अपना पकड़ लो और एक छोटा सा बहुत बारीक कपड़ा ले लेना, उसी कपड़े को पोटली जैसा बना करके उसी में ही ये छड़ी के ऊपर लटका के अपने कंधे पर ले जाना। तो इतना कैसे संभव होगा, ये छड़ी देखने में 1 मिनट में टूट जाएगी, ये तो इतनी विग्रह इतना बड़ा, छड़ी इतनी छोटी सी पतली। तो उसी समय जगन्नाथ देव ने बोला मैं कैसा बन जाऊंगा, एक नाम दिया, एक तरह का मुकुट बनता है भगवान का। जगन्नाथपुरी में भगवान के मुकुट बनते हैं, उसको कहते हैं शोलाका, शोलाका का बनता है। अर्थात एक पेड़, उसकी छाल इत्यादि बहुत सफेद रंग की, एकदम से बहुत हल्की होती है, देखने में लगेगा वो बहुत बड़ा मुकुट, हाथ में उठाओगे ऐसे लगेगा जैसे रुई का बना हुआ, बिल्कुल भारी नहीं है। तो जगन्नाथ देव ने कहा कि मैं शोलका जैसा बन जाऊंगा, तुम मेरे विग्रह ऐसे ही रहेगा, किंतु जब तुम उठाओगे वो इसी छड़ी के ऊपर ही तुम्हारे साथ में चला जाएगा। वही विग्रह लेकर के फिर श्री जगदीश पंडित चल पड़े थे। चलते चलते उन्होंने एक ग्राम पड़ता है नवद्वीप धाम से थोड़ा सा पहले आता है अभी, वहां उस स्थान का नाम पहले था एक चक्र, बाद में उसका भी लीला है, इतिहास बड़ा सारा। एक चक्र, उसके बाद में उसका नाम पड़ गया चक्रदाहा, और अभी आजकल के लोग उसको कहते हैं चाकदाहा। वहीं चाकदा में गंगा के तट पर जगदीश पंडित जी ने वो विग्रह रख दिया, स्नान इत्यादि करने के लिए गए, और जब लौट करके आए, वट वृक्ष के नीचे रखा था, तो जब स्नान करके आए गंगा में, तो अब वो विग्रह जो है जैसा भारी होता है वैसे ही भारी हो गया। अब उसको और उनके द्वारा उठाना संभव हुआ नहीं। तो उसी से ही श्री जगदीश पंडित ने निर्णय किया कि जगन्नाथ देव की इच्छा जो वो यहीं पर रहेंगे, और मेरे को भी उनको यहीं पर ही रखने की कामना है। तो वहीं पर ही फिर वो रह गए, और उन्होंने अपने भाई को, हिरण्य भट्ट को, और अपनी पत्नी दुखनी देवी को, उनको भी वहीं पर बुला लिया, और वहीं पर नित्य प्रति जगन्नाथ देव की सेवा करने लगे। वहीं उनके घर पर फिर उनका घर बना लिया पास में, फिर मंदिर भी बनाया जगन्नाथ देव के लिए, और फिर वहीं पर ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु 2 बार उनके घर पर अपने परिकरों के साथ में आए, और वहां पर संकीर्तन वहां पर किया।
इस प्रकार से जब फिर महाप्रभु ने जब जाने की इच्छा की कि अब तो मैंने संन्यास लेना, मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा, तब दुखिनी देवी बहुत अधिक विलाप करने लगी कि हमारे को तुम्हारा फिर दर्शन होएगा नहीं, शरीर हमारा वृद्ध, हम कब मर जाएंगे पता नहीं है। जब बहुत विलाप किया तब वहां पर महाप्रभु ने उनको एक विग्रह के रूप में ही, जैसे गौरीदास पंडित के घर पर गौर नित्यानंद प्रभु एक तरफ विग्रह बन गए और एक तरफ चलना प्रारंभ कर दिया, इसी तरह से इनके घर पर महाप्रभु विग्रह के रूप में रह गए। वो विग्रह भी अभी वहां पर जशड़ा में दर्शन करने, एक चाकदा जशड़ा एक ही बात, चाकदा बड़े स्थान का नाम, उसमें छोटा गांव जहां पर जगन्नाथ जी रहते हैं उसको बोलते हैं जशड़ा। तो वहीं पर ही ये विग्रह अभी भी हैं, जगन्नाथ जी का भी और जो महाप्रभु का भी, उसका नाम गौर गोपाल विग्रह का, वो भी वहीं पर विराजित हैं। तो यही जो श्री जगदीश पंडित ये नित्यानंद प्रभु के प्रति भी अत्यधिक आत्मसमर्पित थे, उनकी भी बहुत विशेष सेवा करते थे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने चैतन्य भागवत में से लिख दिया, जगदीश पंडित परम ज्योतिर्धाम। जगदीश पंडित जो हैं ये ज्योतिर्धाम, ज्योतिर्धाम मतलब जिनके हृदय में भगवान जो हैं सब समय अपने परिकरों के साथ में प्रकटित होके लीला विहार करते हैं, ऐसे वाले जो जगदीश पंडित, उनके हृदय में भगवान सब समय अपनी लीला को प्रस्तुत करते हैं अपने परिकरों के साथ में। इसलिए उनका हृदय ही, वो स्वयं ही धाम स्वरूप कहलाते हैं, वो धाम स्वरूप कहलाते हैं। उनके हृदय में भगवान सब समय वास करते हैं। जहां भगवान वास करें, जहां उनके परिकर साथ में उनके वास करें, जिस स्थान पर, उसी को क्या कहते हैं? धाम। तो इसीलिए बोल दिया जगदीश पंडित परम ज्योतिर्धाम। उनके हृदय में भगवान सब समय अपने परिकरों के साथ में प्रकटित रहते थे। सा पार्षदे नित्यानंद जार धन प्राण, और नित्यानंद प्रभु उनके प्राण स्वरूप थे। उनके परिकर गण नित्यानंद प्रभु के, वो भी जो जो नित्यानंद प्रभु के साथ में रहते हैं, उनके मित्र हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके प्रति भी जगदीश पंडित जी का जो भावना, वो कैसे वाला होता है? एकदम से नित्यानंद प्रभु जैसा। आयु में बड़े होने पर भी इन नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, इनके परिकर गणों की सब समय सेवा करते हैं बड़े प्रेम के साथ में, कि ये बड़े अच्छे भक्त इतना अच्छे से संकीर्तन करते हैं, इनकी सब समय सेवा करनी चाहिए। ऐसे करके सबकी वो सेवा करते थे। इस प्रकार से एक स्थान पर प्रभुपाद जी ने बताया। दूसरे स्थान पर लिखा, श्री जगदीश पंडित नदिया जिले के चाकदा स्टेशन के पास में ही इनका स्थान, जिसका नाम जशड़ा ग्राम, एक ये बता दिया। उससे पता चलता है कि ये पहले जो मैंने बोल दिया शायद उसी में होगा, फिर भी पढ़ लेते। जगदीश भट्ट पूर्व देश में अर्थात गुवाहाटी अंचले आविर्भूत हन। इनका आविर्भाव हुआ था कहाँ पर? गुवाहाटी में। हमने सुन लिया पहले, स्मरण भी रह जाएगा। इनके पिताजी जो है उनका नाम था कमलाक्ष भट्ट। तो ये उनके पुत्र थे। और इनके माता पिता भी जगदीश पंडित जी के वो बड़े विष्णु भक्ति पारायण थे, अच्छे गृहस्थ थे। और माता पिता के अप्रकट के बाद में ये अपनी जन्मभूमि को छोड़ के गंगा के तट पर आ गए, गंगा तीरे वास। और वैष्णव संगे काल कटाई वर्जने, वैष्णवों का संग का
इनका इस प्रकार का कामना कि अपने स्थान को छोड़ करके आ गए थे कहां पर? श्रीधाम मायापुर में। वैष्णव का संग मिलेगा, गंगा के तट पर वास करेंगे। और जगन्नाथ मिश्र के घर के कुछ दूरी पर ही आके इन्होंने अपना वास स्थान बनाया। गौर सुंदर जगदीश के हरि नाम प्रचारे जन्ने नीलाचले जाइते आदेश करन। इनको नीलाचल में हरि नाम का प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने भेजा था। और जगदीश पंडित श्रीमन महाप्रभु राधेशे नीलाचले नाम प्रचार काले जगन्नाथ देवेर निकट प्रार्थना फले। जगन्नाथ देव से बार बार प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपके दर्शन के बिना रहूंगा, आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा। जब इस प्रकार से दुख करते करते जा रहे थे तो उस प्रार्थना के फल से जगन्नाथ देव की मूर्ति जो है वो इनको प्राप्त हो गई और ये उसी को लेकर के चाकदा तक पहुंचे थे। वहीं पर ही फिर विग्रह सब समय के लिए रह गए। और जो वो छड़ी जिसको जगन्नाथ देव ने दिया था, वो छड़ी के भी दर्शन होते हैं अभी वहां चाकदा में। वो छड़ी भी वहां पर रखी हुई। जगन्नाथ विग्रह आना यष्टि, वहां पर उसको बोलते हैं यष्टि छड़ी को। और जगन्नाथ विग्रह आना, जिसके ऊपर जगन्नाथ जी आराम से अपना आ गए थे, इस प्रकार का वर्णन किया। श्री गौर नित्यानंद प्रभु सा पार्षदे, अपने पार्षदों के साथ में गौर नित्यानंद प्रभु इनके गांव में गए थे और वहां पर संकीर्तन विहार किया था। हरि कथा कीर्तन का बहुत बड़ा महोत्सव किया था और महा महोत्सव वहां पर उपस्थित हो गया था। इस प्रकार की वहां पर लीला हुई थी जगदीश पंडित के घर पर। तो इसीलिए अभी तक भी वहां पर इस प्रकार का महोत्सव होता है। वो जो स्थान है अभी, वो शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी को वो वाला विग्रह दोनों, और जगन्नाथ जी का विग्रह और गौर गोपाल का विग्रह और वो मंदिर, वहां के लोग सेवा नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए वंशधर वंश चलते चलते सेवा नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी को 1962 में बुला करके वो सारा स्थान सारा कुछ उनको दिया। उसके बाद से फिर वहां पर अभी श्री चैतन्य गौड़िया मठ के भक्त लोग ही अभी तक भी सेवा करते हैं। अच्छा मंदिर बना दिया, नाट्य मंदिर है, ठाकुर जी की सेवा बड़े अच्छे से होती है। तो इसलिए हमारे जो चैतन्य वाणी पत्रिका बंगाली में, उसमें ये सारा लिखा हुआ कि कैसे जैसे भगवान माधवेंद्र पुरीपाद जी को प्राप्त हुए थे। कहां पर? गोवर्धन में। कौन से भगवान? नाम है गोपाल। गोपाल ने अपने आप उनको क्या किया था? पहले सेवकों के छल से, सेवकों को यवनों के भय से सेवकों को कहा हमारे को गोविंद कुंड के निकट में ही झाड़ियों में छिपा दो। बाद में फिर माधवेंद्र पुरीपाद जी को मिले और उनको क्या कहा था कि कबे माधवासी मोरे करीबे सेवन, कब जो माधवेंद्र पुरीपाद आएंगे, कब मेरी सेवा करेंगे, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। तो इसी प्रकार से वो चैतन्य वाणी में लिख के रखा कि भगवान कब क्या लीला करते हैं कुछ पता ही चलता नहीं है। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने उस मंदिर को, उस विग्रह को लेने की इच्छा नहीं की थी कि मेरे को ये सेवा के लिए दे। उन लोगों ने अपनी आप से कि हम लोग नहीं कर पाते, हमारे वंश के लोग अभी नहीं कर पाएंगे, अपनी आप से स्थान स्थान पर अलग अलग लोगों को देखते रहे महाप्रभु के भक्तों में, और जिसके प्रति बहुत अच्छा भावना श्रद्धा उत्पन्न हुआ उन्हीं को अपनी आप जाकर के निवेदन किया कि हमारी प्रार्थना आप ये जगदीश पंडित जी के सेवित, उनके प्रति कृपा करने वाले जो जगन्नाथ जी, दुखिनी के प्रति कृपा करने वाले जो ये गौर गोपाल,
इनकी सेवा अभी तक तो हम लोग कर रहे थे, किंतु अब आप कृपा करके उनकी सेवा को स्वीकार करो, ये हमारी प्रार्थना है। तब श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने अयाचित, बिना मांगे, जो अपनी आप से ये विग्रह मिले, इनकी सेवा मिली, इनको स्वीकार किया और उनकी सेवा करने लगे। अभी तक भी वही जशड़ा गांव में इस प्रकार से श्री चैतन्य गौड़िया मठ की एक शाखा इन विग्रहों की आराधना करती है। उनके साथ में और एक विग्रह है, उनका नाम है श्री राधा वल्लभ, राधा कृष्ण विग्रह। वो भी बहुत प्राचीन, उसका इतिहास भी कुछ ना कुछ होगा, मेरे को अधिक पता नहीं। तो जैसा भी हो, इस प्रकार की कुछ कुछ उन जो श्री जगदीश पंडित जी के विषय में बातें हम लोगों ने कुछ कुछ श्रवण की ना। श्री जगदीश पंडित जी की जय, उनकी धर्म पत्नी श्री दुखिनी देवी की जय, उनके भ्राता श्री हिरण्य भट्ट जी की जय, श्री जगदीश पंडित जी की शुभ आविर्भाव तिथि की जय, उनकी स्थिति का पालन करने वाले समस्त भक्तों की जय, जशड़ा ग्राम की जय और चाकदा स्थान की जय, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पादांक भूमि की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।